नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके एक्स पार्टनर को कॉल है तो उससे बात कैसे करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और बहुत ज़्यादा आपने लड़ाई झगड़े किए हैं। उस ब्रेकअप के बाद यूजुअली मैक्सिमम लोग यही करते हैं। उसके बाद आपके एक्स पार्टनर से आपकी बिल्कुल बात बंद हो गई है। इसके बाद कुछ दिन बाद अगर आपके एक्स पार्टनर को कॉल आता है तो उससे बात कैसे करें। अगर आपके एक्स पार्टनर को कॉल आता है तो आप उससे एकदम नॉर्मल बात करें। यूजुअली लोगों के दिमाग में आता है कि भाई एक्स पार्टनर का जब कॉल आता है तो उसे इग्नोर करेंगे या फिर उससे गुस्सा दिखाएंगे। तो इग्नोर नहीं करना। इग्नोर इसलिए नहीं करना है कि अगर आप इग्नोर करोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हो, कहीं ना कहीं आप उसको फिर चाहते हो। ठीक है, अंदर से चाहो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको ये चीज़ शो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये चीज़ आपके एक्स पार्टनर को आप शो करते रहोगे, आप उसको चाहते हो, आप उसके बिना जी नहीं पाओगे, तब तक वो एक्स पार्टनर आपके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। नॉर्मल बात इसलिए करने को मैं कहता हूँ, नॉर्मल बात जब करोगे तो उसको भी पता लगेगा कि आपकी भी कुछ वैल्यू है और आपको भी पता लगेगा कि आपकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, अभी क्या आपके एक्स पार्टनर को लगता है कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो जाओगे। वो आपके साथ कितना भी जुल्म ढाल दे, कितना भी जुल्म आपके ऊपर कर दे, आपको एक बार वो आपका एक्स पार्टनर बुलाएगा और आप तोड़े चले जाओगे। तो ये जो उसके अंदर भ्रम पैदा कर दिया है आपने, ये भ्रम हमें तोड़ना है। ठीक है, तभी इंसान री अट्रैक्ट होगा आपसे। भाई आप इग्नोर क्या सोच के करते हो? सोचोगे कॉल अगर मैं इग्नोर करूंगा इसीलिए तो, और सोचोगे इग्नोर करूंगा तो अगले को इंटरेस्ट जगेगा। नहीं, इग्नोर करने से अगले को इंटरेस्ट नहीं जगेगा। भाई अगला आपसे तंग ही इसी वजह से हो गया था। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा नीड शो करते थे, नीड। ठीक है, अगले इंसान को भी तो नीड है, तो आप उसकी नीड छोड़ के आप अपनी नीड दिखाते थे, खुद की नीड दिखाते थे। तो इस वजह से आप इंसान आपसे दूर चला गया है। ठीक है, अब मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। कोई सच्चा प्यार करता तो ना रहता, कोई अगर सच्चा होता तो ऐसा ना करता, कुछ नहीं होता, बहुत से सब। ठीक है, एक ह्यूमन नेचर है। आप लगातार किसी के पीछे पड़े रहोगे, ठीक है, उसकी पर्सनल स्पेस खत्म कर दोगे तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी से ना चाहते हुए भी चला जाएगा। और चाहे आप इस चीज़ को अपने ऊपर करके देख लो, ठीक है, करके देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भी पीछे कोई पड़ा रहे, ठीक है, 24 घंटे आपकी पर्सनल स्पेस खा जाएगा तो आप भी भागोगे उससे। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है। अभी आपको लग रहा होगा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं प्रेम का पुजारी हूँ। ठीक है, कोई कितना भी सितम ढाले, ठीक है, फिर भी उसके साथ बने रहना ही सच्चा प्यार होता है। ठीक है, वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, आप छोड़ के चले गए, उसको 1 साल हो गए और मैं अभी भी उसके लिए ही तड़प रहा हूँ, उसी के लिए तरस रहा हूँ, मुझे कोई दूसरा पार्टनर नहीं पसंद आता है। ये सब अपने आप को आप बता के खुद को बहुत ज़्यादा प्रेम का पुजारी जो अपने नज़रों में आपने साबित कर लिया है, इस चीज़ को थोड़ा सा ख़त्म करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप अब देखिए आप दूसरों को कितना इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप सेल्फिश हो चुके हो यहाँ पे। ठीक है, तभी आप अगले इंसान को पाने की कोशिश कर रहे हो। भाई आप अपने दोस्त को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, अब दोस्त आपके एफर्ट लगा रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन आपको उनसे बात करने का नहीं मन कर रहा है। आप खुद ही देख लो कि आप जब अपने एक्स से बात करने की आपको तलब लगी रहती है, कोई आपसे बात करने के लिए सोशल मीडिया पे कोई भी एफर्ट लगाता है तो आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके बाद में। भाई आपका अगर फ़ोन बजता है और आपको लगता है अरे ये तो एक्स का कॉल होगा, आप ठीक है, आप जब देखते हो किसी और का कॉल होता है तो आपका मूड डाउन हो जाता है। ठीक है, होता ही नहीं, ऐसा होता है। भाई जिससे आप बात करना चाहते हो वो आपसे बात नहीं कर रहा है, जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, इसकी वजह से आपको एक्स से नॉर्मली ही बात करनी है। ठीक है, क्योंकि आप जब तक अपनी वैल्यू नहीं अपने एक्स को दिखाएंगे, अपनी वैल्यू नहीं रियलाइज़ कराएंगे, तब तो उसको नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, 3 महीने बाद मान लीजिए आपके एक्स पार्टनर ने आपको कॉल किया, आपका बिहेवियर वैसे ही बना रहा है, तो फिर एक्स के दिमाग में वो बैठ जाएगा। ठीक है, बैठा तो ऐसे भी और बढ़िया तरीके से बैठ जाएगा कि भैया आप उनके बिना नहीं जी सकते, फिर वो इंसान आपसे कटेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाएगा। तो भैया मांग के तो कुछ नहीं मिला है। ठीक है, मांग के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, हर चीज़ कमानी पड़ती है। अगर आप मुझसे बोलोगे मुझसे प्यार करो, मुझसे प्यार करो, तो इंसान वो नहीं करने वाला। ठीक है, आपने वैसे भी करके देख लिया होगा, आपने सारी रिक्वेस्ट आपने करके देख ली होगी, सारे कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिए होंगे, सारी स्कीम समझा के उन्हें देख ली होगी, सारे कॉम्प्रोमाइज़ आप करने को तैयार होंगे कि भैया रिलेशनशिप में आ जाओ, लेकिन वो पार्टनर ने आपकी एक ना सुनी होगी। ठीक है, तो इससे एक क्लियर साबित होता है कि वो इंसान बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके रहने में, आपके साथ रहने में। ठीक है, नाराज़गी में और ब्रेकअप में फ़र्क होता है। ठीक है, नाराज़गी किसी के साथ होती तो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जलती है, 2-3 दिन 4 दिन से ज़्यादा कोई नाराज़ नहीं हो सकता। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में है, अगर आपकी रेगुलर बात होती है, रेगुलर बेसिस पे, तो कोई नाराज़ है तो 2 दिन के ऊपर वो आपसे बिना बात किए नहीं रह सकता। ठीक है, ये श्योर है। बीच बीच में आपको इंटरेस्ट दिखाता रहेगा वो इंसान। ठीक है, और इसको ब्रेकअप से कन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए बहुत लोगों के पार्टनर है, ब्लॉक अनब्लॉक उन्हें करते हैं, ठीक है, आपको स्टॉक करते हैं, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें रैंडम होती हैं। ठीक है, वो इंसान जो आपको स्टॉक करता है बस यूं ही स्टॉक करता है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई भी इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं है। और बिल्कुल आपको उसको पहले जैसा बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप एकदम प्यार में पड़ गए हैं, आप उसको इमोशन दिखा रहे हैं। भैया इमोशन एकदम जहर है यहाँ पे। ठीक है,
केयर आप दिखाओगे तो सिर्फ रिलेट करोगे। अब जैसे आपको ब्रेकअप हुआ है, आप बिल्कुल ऐसे रिलेट करो, आपको ब्रेकअप हुआ है, घर में आपकी माता जी आपसे खाना पूछती हैं, एक बार उन्होंने पूछा, ठीक है, आपने ना किया, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तो आपको इरिटेशन होने लगती है। भाई वो तो इंसान केयर में पूछ रहा है, वो आपको इरिटेट कर रही है वो चीज़। तो एग्जैक्टली सेम ऐसा ही आपके एक्स के साथ होता है। जैसे आप सच में भी केयर दिखाते हैं तो इंसान इरिटेट होता है, आपकी केयर की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। और आपको जो थोड़ा भी लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ एक्स को, हमारा जो रिश्ता वो जन्म जन्म का है, तो ऐसा नहीं है। फिलहाल अपने आप को सही करना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले आप अपने आप को सही कीजिए, फिर ये सब कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप खुद परेशान हो, दूसरे को कहाँ प्यार देने जो चल रहे हो, आप दूसरे को सिर्फ इरिटेट कर रहे हो, वैसे भी उसको प्यार नहीं देने जा रहे हो आप सिर्फ अपने ब्रेकअप का पेन कम करने जा रहे हो, ताकि भाई जो तकलीफ हो रही है बिना ब्रेकअप के तो ये आप कम करने जा रहे हो, ठीक है। और वहाँ पे कुछ नहीं लेने जा रहा, आपको प्यार व्यार घसीट के नहीं लेके जा रहा है। और ये जो कुछ सारे सिम्टम्स हैं जो आते हैं कि भैया ये हमें बहुत, हम लॉयल अपने आप को फील करते हैं और हम किसी और को देख नहीं पा रहे हैं, हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी और पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं अगला इंसान कैसे अकेले जी ले रहा है, तो ये सब सिर्फ आपकी गलती है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट जब तक आप नहीं करोगे तब तक काम आपका नहीं होगा। और एक्स पार्टनर का कॉल आए, ठीक है, तो उससे बहुत ही आराम से बात करनी है। अगर वो रिलेशनशिप की बात करे तो भी आपको इग्नोर करना है, 2-3 बार रिलेशनशिप की बातें इग्नोर करना, उसको नहीं इग्नोर करना है, अपने एक्स पार्टनर को इग्नोर नहीं करना, रिलेशनशिप की बातें इग्नोर करनी है, ठीक है। 2-3 बार से ज़्यादा अगर आपका एक्स आपके रिलेशनशिप की बातें करता है तो आपको फिर ये चीज़ बोलनी है उससे, ठीक है, कि ये देखो मैं सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप में, और मैं आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है, अब इस बारे में बात करना का कोई पॉइंट नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि ये सारी चीज़ें अगले इंसान पे इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तब उसको रियलाइज होगा, अरे यार ये तो अब रिलेशनशिप की बात ही नहीं कर रहा है यार, ये तो जो इंसान मेरे पीछे भागा करता था, जो मेरे बिना जी नहीं पाता, तो यार ये तो अकेले जीना सीख गया। तो ये चीज़ें हिट करेंगी। और ये सब देख के आपको चेकआउट नहीं करना है कि आपने ये बातें बोली और फिर आप तुरंत एक्सपेक्ट करने लगे कि आपका एक्स पार्टनर आपके पैरों में गिर जाए। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको नॉर्मल बिहेव करना है, हम कंसिस्टेंटली रेडी रहना है किसी भी चीज़ के लिए कि वो कुछ भी आपका एक्स पार्टनर बता सकता है कि भैया देखो मैंने नया पार्टनर बना लिया है, मैं शादी करने जा रहा हूँ, शादी करने जा रही हूँ, कुछ भी ऐसा वैसा जो होता है, सब चीज़ की आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। एक्स आपका जो है कुछ भी कर सकता है। और अगर भैया आपका ब्रेकअप हो गया है तो अभी समझ लीजिए कि आपका 2 महीने का काम हो गया, ठीक है। 2 महीने कुछ भी नहीं हो सकता इस चीज़ में, 2 महीने अभी आप अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप जितना चिल्ला लो, जितना रोगा लो, जितना भी पीछे पड़ लो, ठीक है, जितना पटक लो, 10 लोगों को अपनी दिक्कत बता दो, रो लो, ठीक है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है उसके आगे। तो ये सब बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा काम करना है, काम थोड़ा सा मुश्किल है, काम क्या है, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना, ठीक है, खुद को लिफ्ट करना, खुद को बेटर करना, ठीक है। सुनने में बड़ा ये बोरिंग सा लगता है कि यार क्या खुद को खाली कहने की बातें हैं, लेकिन इन्हीं बातों में सारे राज छुपे हुए हैं, सब कुछ इसी से रिलेट करता है। क्योंकि अगर आपका एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी से गया है तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने से गया। भैया जब आप खुद को देखो, जब आप खुद की इज्जत नहीं करते हो तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो खुद को दूसरा आपकी इज्जत करे। तो यही सारी चीज़ों का ध्यान देना है इस चीज़ में। और अपने एक्स पार्टनर से बिल्कुल भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करनी है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिसे आपको लगे कि अब उधर से बैकफायर हो जाएगा। जैसे ऐसी भी कोई बात नहीं उससे पूछनी है जिससे लगे आपको तकलीफ हो जाएगी। अब जैसे आप पहली बात अपने मतलब की बातें उनसे करनी ही नहीं है। जैसे सबको क्यूरोसिटी होती है, 3 महीने बाद अगर अब आपके एक्स का कॉल आया तब सोचते हो भैया एक्स कर क्या रहा होगा, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा। आप यूजुअली पूछ बैठते हो कि कोई नया लड़का आ गया, कोई नई लड़की आ गई, तो ये सब आपको नहीं पूछना है, ठीक है। उस इंसान की ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेना है। नॉर्मल एक जैसा फ्रेंड होता है आपका, कोई एक नॉर्मल फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल फ्रेंड जैसे स्कूल कॉलेज का फ्रेंड होता है, कभी आपको कॉल करता है, ठीक है, आपका कॉल आता है, आप बढ़िया आराम से बात करते हो, मस्त बात करते हो, मज़े में बात करते हो, 15-20 मिनट आधे घंटे बात करते हो बढ़िया से, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बात करनी है उधर भी। किसी भी तरीके का कोई भी डेस्परेशन, किसी भी तरीके का चुल, किसी भी तरीके की जो है एक्साइटमेंट नहीं शो करनी है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से वो एक्स पार्टनर आपका चला गया। इस चीज़ को आप समझिए। अगर आपको ये वीडियो एक बार में ना समझ में तो उसे कई बार देखिए, ठीक है, लेकिन समझिए छोटी छोटी चीज़ों से चेंजमेंट आता है, ठीक है। कोई बड़ा काम नहीं करना होता है कि आप सोच रहे हो एक्स बैक में कोई ऐसा कोई जादू मंत्र है या फिर ऐसी कोई जादू की छड़ी है या फिर जादू की 4 शब्द है जिसको आप बोलते ही आपका एक्स पार्टनर आपके पैरों में आके गिर जाएगा। तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आपको छोटे छोटे एफर्ट लगातार करने हैं, इसमें मेहनत करनी है, लगातार करना है, तभी आपका एक्स वापस आएगा, तभी आप कुछ ठीक हो सकता है, ठीक है।
और जब आप अपने आप को बेटर कर लोगे तो आपको दुनिया अच्छी लगने लगेगी, ठीक है, दुनिया को नए विजन से देखोगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आपको आसपास की चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, और एक्स तो वापस आएगा ही आएगा। तो उसमें हर तरह से फ़ायदा आपका ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।